जय हिंद दोस्तों, आपके लिए एक न्यूज़ है। आपने कहीं न कहीं ये कटिंग जो है आपने देख लिया होगा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कहीं न कहीं आपको देखने को मिल गया होगा। अब अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम अगर बीएड कर लें और इसके बाद हमने जो ग्रेजुएशन के बाद आपका पीजी किया हुआ है और फिर बीएड कर ले रहे हैं और हम टीचर बन जाएंगे, तो अब उसके लिए थोड़ी समस्याएं होने वाली हैं। उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, आपको पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस कटिंग में क्या है, इस न्यूज़पेपर की कटिंग जो है, इसमें सारी डिटेल जो लिखी हुई है, मैं पॉइंट वाइज सब कुछ बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसमें क्या चीज़ है कि अब सिर्फ बीएड से नहीं बन पाएंगे। सरकारी स्कूलों में जो है, सरकारी स्कूल जो हैं वहाँ पर आप शिक्षक बनना चाहेंगे तो सिर्फ बीएड करके जाएंगे, तो आप बीएड से ही टीचर नहीं बन पाएंगे। इससे रिलेटेड ये जो जानकारी है कि 9वीं और 12वीं के शिक्षक बनने के लिए आपको अब जो है सीटेट पास करना होगा। उसके लिए क्या बदलाव किया गया है उसको देखेंगे। दूसरा पॉइंट, हम सीटेट की ज़रूरत क्यों बढ़ी ये देखेंगे। किन शिक्षकों को देना होगा ये परीक्षा, कब से लागू होगा, ये सारी चीज़ों को डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा। आगे अब इस कटिंग को एक बार ध्यान से देख लीजिए। इस कटिंग को जब देखेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि लिखा हुआ है कि 9वीं और 12वीं में शिक्षक बनने के लिए आपको सीटेट जो है पास करनी होगी। अब सीटेट पास करनी होगी, कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है सीबीएसई के द्वारा, उसको जो है देखते हैं। तो इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं शायद आपको साफ दिख नहीं रही हों, अगर दिख भी रही होंगी तो मैं इसको ज़्यादा समय ना लेते हुए इन सारे पॉइंट वाइज, इसमें जो पॉइंट है उसको निकाल के मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, उसको ध्यान से आप देखिएगा। और अगर आप चाहें खुद भी तो ये जो है आप वीडियो को पॉज करके आप इसको कटिंग को पढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर, अगर हम इसको आगे और पॉइंट वाइज देखें तो यहाँ एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि 9वीं से 12वीं तक के अभी तक जो हम शिक्षा बनते थे वो प्राइमरी लेवल पर बनते थे, यानी कि सेकेंडरी स्तर पे अगर जाना रहता था तो आप अगर देखें तो 6 से 8 तक तो ठीक था, लेकिन 9 से 12 तक के अगर टीचर बनने थे तो सीटेट की ज़रूरत नहीं हो पड़ती या टेट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब बदलाव कुछ हुए हैं, उसको हम जो है इसमें देखने वाले हैं। और आपको बस पॉइंट वाइज 5 की पॉइंट मैंने उस न्यूज़पेपर से निकाला है, उसको ध्यान से देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाने वाली हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। लेकिन ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा, नहीं तो एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो शायद समस्या आपको बाद में हो जाए और भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए और इसको समझिए। पहला पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो पहले पॉइंट में बोला गया है सीटेट अब सिर्फ प्राथमिक नहीं सेकेंडरी स्तर के लिए भी ज़रूरी होगा। पहले प्राथमिक स्तर के लिए होता था सीटेट और सेकेंडरी स्तर के लिए भी अब होगा, यानी कि जो सीटेट पहले सिर्फ 1st से 5th क्लास जो पेपर फर्स्ट होता था और दूसरा पेपर आपका 6 to 8 जो कि सेकंड पेपर होता था, ये आपका सीटेट का पूरा फॉर्मेट अभी तक चला आ रहा था। लेकिन अब 9 से जो 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए, उनके लिए भी अगर आप 9 से 12 के बीच के जो शिक्षक बनना चाहते हैं, 9th है, 10th है, 11th 12th के शिक्षक बनना चाह रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज जो है स्कूल है वहाँ पर, तो आपको सीटेट जो है पास करना होगा। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी लागू होने वाली है। दूसरा पॉइंट है, इसमें ध्यान रखेंगे सीटेट बीएड और ग्रेजुएशन ये अनिवार्य होगा। अभी तक क्या होता था कि स्कूलों में आपको 9 से अगर जो 12th तक टीचर बनना था तो आप क्या करते थे कि आप बीएड कर लेते थे और स्नातक की जो है डिग्री काफ़ी हो जाती थी, ठीक है, ये हो जाता था तो बन जाते थे। अब क्या है, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है या नए मॉडल जो स्कूल में पढ़ाने के लिए बनाए जा रहे हैं, उसके लिए आपको सीटेट जो है पास करना ज़रूरी होगा, ठीक है। अब इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, आपने कर लिया ग्रेजुएशन, पीजी कर लिया, तो पीजी के साथ आपने जो है बीएड किया था तो आप 9 से 12 भर सकते थे फॉर्म। लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं है, बदलाव हो चुका है। और साथ ही साथ उस न्यूज़ कटिंग में ये भी बताया गया है कि जो बाल वाटिका है, जैसा कि आपको पता है कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया था कि प्री प्राइमरी के लिए जो है बाल वाटिका ओपन किए जाएंगे। उसमें भी अगर शिक्षक आपको बनना है तो सीटेट परीक्षा देना होगा। अब बाल वाटिका जो है वहाँ के शिक्षक बनने के लिए आपको परीक्षा इसमें आयोजित की जाएगी और इसको बहुत जल्द ही ये लॉन्च कर दिया जाएगा आपका बाल वाटिका। तो इसके लिए भी टीचर बनना अगर है तो आपको सीटेट करना पड़ेगा। तो अगर कुल मिला के बात कही जाए तो सीटेट अब एक ज़रूरी कंपोनेंट बन जाता है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ आता है कि आपको एनईपी 2020 के अनुसार जो बदलाव किए जा रहे हैं उसमें बोला गया कि शिक्षक का जो चयन है गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो जाए।
अच्छी जो है लोग आए चुन के, ये नहीं कि बस जिन्होंने सिर्फ किसी तरह से हाई मार्क्स स्कोर करके बीएड कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया तो वो बन जाए। कंपटीशन फेस करके आए, सीटेट क्वालिफाई करके आए, जिससे कि वो जो है सिस्टम में बदलाव ला सकें। अब इनकी जो है जो टीचर है, अब केवल पात्रता नहीं बल्कि गुणवत्ता पर भी इनका मतलब संकेत होगा। मतलब अब सिर्फ ये नहीं होगा कि बस किसी तरह से पात्र हो जाए और उनका हो जाएगा, शिक्षक की गुणवान भी हो, गुणवत्ता वाला हो, इसका भी जो है ध्यान रखा जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट ये है कि सीटेट जो सर्टिफिकेट है इसकी वैधता की बात की जाए तो वैधता ये लाइफ टाइम वैधता रहने वाली है, जैसा कि अभी तक होता था। और एक बार आप पास कर लेते हैं तो आप बाद में अगर अपना स्कोर चाहो तो इम्प्रूव करने के लिए जा सकते हो, कोई नीड नहीं होती है, लेकिन बार बार आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने सर्टिफिकेट पा लिया, आप पास हो गए हैं तो ये आजीवन आपका वैलिड रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर समझ आई हूँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर ये स्नेज कटिंग को आपको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको जो है पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे नहीं तो कटिंग आपको मिल गई, आपने देख ही लिया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।